रामपुर के जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। एक दिन सुबह आलस की वजह से वह देर से उठी तो उसे बहुत भूख लग गई। वह भोजन की खोज में हर तरफ घूमने लगी। मैं बहुत आलसी हो गई हूँ, सवेरे उठ न सकी। अब तो खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं होगा। जो भी रहा होगा सब दूसरे जानवर चट कर डाले होंगे। चलो गांव की ओर चलती हूँ, कुछ न कुछ खाने को तो मिल ही जाएगा। लोमड़ी जंगल से गांव की तरफ चल देती है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि दो भेड़िए शिकार करके खा रहे थे। वह पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगी कि जब यह भेड़िए इस मांस को छोड़कर चले जाएंगे तो मैं यह बचा खुचा मांस खाकर अपना पेट भर लूंगी। कुछ देर बाद दोनों भेड़िए वहां से चले गए, पर यह क्या, वह तो पूरा मांस खा के चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। लोमड़ी बड़ी उदास हो गई और फिर वह वहां से आगे बढ़ी। जब कुछ और आगे बढ़ी तो पेड़ पर बैठा बंदर लोमड़ी को देखकर बोला, ए लोमड़ी, इतना मुंह लटका कर कहाँ जा रही हो? ऐसा लगता है कि अभी भी तुम्हारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, इसीलिए इधर उधर घूम रही हो। तुम पहले क्यों नहीं आई? हम लोगों ने एक से बढ़कर एक चीज खाई है। जो कुछ बचा था तो भालू आया तो हमने उसे भी खिला दिया। कल सवेरे जल्दी आना ताकि फिर से पछताना ना पड़े। अब तो बहुत देर हो गई है। अरे कल की बात क्या करूं? अभी तो मेरे पेट में इस समय बड़े चूहे कूद रहे हैं। जा रही हूँ गांव की तरफ, कुछ न कुछ तो मिलेगा ही वहां पर। जैसे ही वह गांव में पहुंची तो उसे खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आने लगी। वह बड़ी खुश हो गई और वह खुशबू की तरफ आगे बढ़ी। क्या जबरदस्त खुशबू है। ऐसा लगता है कि देसी घी में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बन रहे हैं। सच कहूँ तो अगर यह गरम गरम पकवान मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाए। उसने लोगों की नज़र बचा करके खिड़की में झांकना शुरू किया तो उसकी लार टपकने लगी, क्योंकि टेबल पे गर्मा गर्म कचौड़ियाँ चटनी के साथ रखी हुई थी। लोमड़ी ने सोचा कि अगर मैं घर के अंदर चली जाऊंगी तो कचौड़ी के चक्कर में मुझे मार पड़ जाएगी। मुझे कुछ दूसरा उपाय ढूंढना होगा। वह इधर उधर देखने लगी तो उसने देखा कि पास के पेड़ पर एक कौवा बैठा था। वह भी बड़े ध्यान से महक वाले घर की तरफ देख रहा था। लोमड़ी धीरे से पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। ओ कौवा भैया, बहुत दिनों के बाद दर्शन दे रहे हो। मुफ्त में कचौड़ी की महक ले रहे हो। अरे लोमड़ी बहन, मेरी नाक में खुशबू तो बहुत आ रही है, लेकिन कचौड़ी कहाँ है, नजर ही नहीं आ रही है। अरे तुम्हारे तो बाएं हाथ का खेल है। तुम उड़कर घर के अंदर चले जाओ और गर्मा गर्म कचौड़ियाँ उठा लाओ और इसी डाल पर बैठ के खा लो। तुम्हें कौन पकड़ पाएगा? बस यह समझ लो कि आज तो तुम्हारी दावत है। अब देर मत लगाओ, अपना कमाल दिखाओ। बात तो सही कह रही हो लोमड़ी बहन, पर ये तो बताओ कोई खतरा तो नहीं है? अरे नहीं, कचौड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अच्छा तो अब मैं चला कचौड़ी खाने। ठीक है जाओ, पर जब बाहर आना तो खाली हाथ मत आना। मेरा मतलब कचौड़ी के साथ ही आना। इतने में कौवा उड़ करके कचौड़ी वाले घर में चला गया और गर्मा गर्म कचौड़ी टेबल पर रखी हुई थी। कौवे के मुंह में पानी आ गया। कचौड़ी की खुशबू कौवे की नाक में समा रही थी। वह कचौड़ी उठाने ही वाला था कि तभी उसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो गया। वह डरकर एक कोने में छिप गया। अब उसके ऊपर से कचौड़ी का भूत उतर गया। अब वह अपने को बचाने के बारे में सोचने लगा। वह बड़ी देर तक दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार करता रहा। कचौड़ी पाने के लालच में मैंने खुद को यहाँ फंसा दिया। अब तो ऊपर वाला ही मालिक है। तभी अचानक दरवाज़ा खुल गया और कुछ ही सेकंड में वह एक मोटी तगड़ी कचौड़ी लेकर के बाहर भाग आया और पेड़ पर बैठ गया। लोमड़ी ने जब उसे देखा
तो वह खुशी के मारे उसका दिमाग और तेज चलने लगा। उसने सोचा कि अब यह सही मौका है, किसी भी तरीके से कौवे से इस कचौड़ी को लेना है। अरे कौवा भाई, बाहर आने में आपने बड़ी देर कर दी। कोई बात नहीं, आए तो। तुम तो बहुत चालाक हो और बहुत तेज हो, जो चाहे वो कर सकते हो, अपने मन में जो आए वो खा सकते हो। पर यह अपनी चोंच में क्या पकड़ कर लाए हो? कचौड़ी की जगह गोबर के उपले लेकर चले आए। अरे यह उपले खाने के लिए नहीं, बल्कि चूल्हे में आग जलाने के काम में आते हैं। कोई बात नहीं, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसा हो जाता है। मेरे प्यारे कौवे भाई, इसे यहीं छोड़कर जाओ और स्वादिष्ट कचौड़ी लेकर आओ। अब की बार कुछ और लेकर मत आना। कौवे ने लोमड़ी की बात सुन करके वह पूरी तरह से भ्रमित हो गया। वह लोमड़ी के जाल में फंस गया। कौवा सोचने लगा कि मैंने तो कचौड़ी उठाई थी, यह उपले कहाँ से आ गए? कौवा ने बोलने के लिए जैसे ही चोंच खोला, उसके मुंह से कचौड़ी जमीन पर आ गिरी। लोमड़ी तो यही चाहती थी। जैसे ही वह कचौड़ी को देखी, वह खुशी से झूम उठी। उसके मुंह में पानी आने लगा। जैसे ही वह कचौड़ी को आगे लेने के लिए बढ़ी, एक कुत्ता आया और तेजी से झपट के कचौड़ी को उठा के मुंह में दबाया और फटाफट खा गया। लोमड़ी की आंखों के सामने ही उसकी सारी आशाओं का रंगीन महल चकनाचूर जो हो गया था, वह बड़ी उदास हो गई। इसके बाद वह कचौड़ी को भूल गई और अपनी जान बचाने के बारे में सोचने लगी। कुत्ते ने कचौड़ी खाने के बाद अपनी नज़र लोमड़ी पर डाली। लोमड़ी वहाँ से जान बचाकर सरपट भागी। पीछे पीछे उसके कुत्ता भी दौड़ने लगा। लोमड़ी ने सोचा, कचौड़ी तो हाथ लगी नहीं, एक नई मुसीबत ही आकर फंस गई। इस तरह वह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग गई।